हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रीना पाल और आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उन्हें पता चल गया होगा कि मैं मेडिसिन और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाकर करें, क्योंकि मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल साबित हो सकता है। आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक और मेडिसिन की जानकारी के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो होगा मैन प्रोस्टेट ग्लैंड। जी हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड की इनलार्जमेंट की वजह से या उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से मेन में यानी कि मेल में जो बीमारी होती है उसकी मेडिसिन के बारे में और उसके बारे में। उसकी मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि वो बीमारी क्या होती है, उसका क्या नाम है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके क्या कॉज हैं, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो चलिए हम पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम्स होने की वजह से जो बीमारी होती है वो दो तरह की होती है। एक होता है प्रोस्टेटाइटिस और दूसरा होता है बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटाइटिस हाइपरप्लेसिया। सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्टेटाइटिस के बारे में। प्रोस्टेटाइटिस क्या होता है? तो प्रोस्टेटाइटिस में क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है यानी कि जो सेक्स ऑर्गन होता है यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड, उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है, वो इन्फ्लेम्ड होने लगता है। उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है उस एरिया में यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में, और उसके आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। कभी कभी एब्डोमिनल पेन भी होता है। ये इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? किसी इन्फेक्शन की वजह से एक्चुअली में ये इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। तो प्रोस्टेटाइटिस का जो सिम्टम्स होता है वो होता है यूरिनेशन में पेन होना। यूरिनेशन के दौरान वो जो प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पेन होना, उसके आसपास के एरिया में पेन होना, थाइज में पेन होना, एब्डोमिनल पेन होना, कभी कभी यूरिन में ब्लड आ जाता है, यूरिनेशन ठीक से ना होना, मतलब एक सही मात्रा में जो यूरिनेशन होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। प्रोस्टेटाइटिस का जो मेडिकेशन है वो डायग्नोसिस के हिसाब से दी जाती है। बेसिकली इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, कुछ इन्फेक्शन की वजह से इसमें एंटीवायरल मेडिसिन भी दिए जाते हैं। प्रोस्टेटाइटिस जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब प्रोस्टेटाइटिस की मेडिकेशन कुछ समय तक चलती है और उसके बाद ये ठीक हो जाता है। तो ये था प्रोस्टेटाइटिस के बारे में। अब हम बात करते हैं बीपीएच यानी कि बेनाइन प्रोस्टेटाइटिस हाइपरप्लेसिया। जो बीपीएच होता है उसमें क्या होता है कि हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसके साइज में इनलार्जमेंट होती है। बेसिकली जो मेन प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो उसका जो साइज होता है वो वॉलनट की साइज के बराबर का होता है। जब ये साइज बढ़ने लगता है मेल में तब तकलीफें स्टार्ट हो जाती हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हमारा ब्लैडर है वो यूरिन को होल्ड करके नहीं रख पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि खांसने और छींकने से भी यूरिनेशन हो जाता है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका इनलार्जमेंट जो होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, मतलब कि इसकी मेडिसिन आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ती है। जब तक आपका मेडिकेशन चल रहा है तब तक ये प्रॉब्लम सही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन बंद कर दोगे ये प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली इसकी मेडिसिन आपको लाइफ टाइम तक खानी पड़ती है। बीपीएच के सिम्टम्स क्या होते हैं? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, यूरिन को होल्ड ना कर पाना, दर्द होना एब्डोमिनल में, यूरिनेशन के टाइम पे दर्द होना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। आइए हम इसकी मेडिसिन्स के बारे में बात करते हैं और उसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो अभी हम जो बात करेंगे वो बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया की मेडिसिन्स के बारे में और उसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, प्रोस्टेटाइटिस जो होता है उसमें कुछ एंटीवायरल और कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और उसके बाद वो ठीक हो जाता है, लेकिन बीपीएच में लंबे समय तक मेडिसिन खानी पड़ती है। तो चलिए उसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है टैम्सुलोसिन 0.4 mg। टैम्सुलोसिन 0.4 mg आपको मिल जाता है 10 से 11 रुपए के बीच में। फिर आता है फिनास्टेराइड 1 mg। फिनास्टेराइड 1 mg आपको मिल जाता है 21 से 22 रुपए के बीच में। एल्फुजोसिन 10 mg। एल्फुजोसिन 10 mg का प्राइस है 47 to 48 रुपीज़ के बीच में। देन आता है सिलोडोसिन 4 mg। इसका जो प्राइस है वो है 47 to 48 रुपीज़ के बीच में। सिलोडोसिन 8 mg ये आपको जेनेरिक में मिल जाता है 70 to 90 रुपीज़ के बीच में। उसके बाद आता है
टेम्सुलोसिन 0.4 mg विथ ड्यूटास्टेरॉइड 0.5 mg। यहाँ पे दो ड्रग का कॉम्बिनेशन का ये मेडिसिन है। जेनेरिक में इसका प्राइस है 15 से 17 रुपए के बीच में। एल्फोजेसिन 10 mg विथ ड्यूटास्टेरॉइड 0.5 mg, ये आपको जेनेरिक में मिल जाता है 57 to 70 रुपीज के बीच में। टेम्सुलोसिन 0.4 mg फिनास्टेराइड 5 mg, ये आपको जेनेरिक में मिल जाता है 52 to 53 रुपीज के बीच में। सिलिडोसिन 8 mg एंड ड्यूटास्टेरॉइड 0.5 mg, ये जो दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है ये आपको मिल जाता है जेनेरिक में 86 to 87 रुपीज के बीच में। ये जितने भी प्राइस मैंने आपको बताई है ये 10 टैबलेट का स्ट्रिप होता है। ये मेडिसिन जिसकी भी मैंने आपको अभी प्राइस बताई है ये बहुत ही सस्ता है जेनेरिक में। इसका जो ब्रांडेड है वो सीरियसली बहुत महंगा है। बेसिकली सिलिडोसिन का जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि जेनेरिक में आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी। और ये जो मेडिसिन होती है बहुत ही ऑथेंटिक मेडिसिन होती है। सो आप अभी जाएं और ब्रांडेड से जेनेरिक में शिफ्ट हो जाएं। ये बिल्कुल सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसके बारे में जो भी मिथ सुनते हो उसको आप अपने दिमाग से निकाल दो और जेनेरिक मेडिसिन ज़रूर से ज़रूर खाओ। सो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको कुछ ना कुछ समझ आया हो। सो मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे अवेयरनेस उतनी ज़्यादा आएगी। सो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेडिसिन इज़ नॉट फॉर लग्जरी, दिस इज़ फॉर क्योर, दिस इज़ फॉर आवर लाइफ। सो चूज़ योर मेडिसिन वेरी स्मार्टली। सो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।